लास्ट 2 मंथ्स, आखिरी 2 महीने, बस ये 2 महीने दिसंबर और जनवरी, सिर्फ यही आपके पास रह गए हैं। 2 महीनों के बाद आप एक ऐसी चार दीवारी में होंगे जहां आपकी टेबल पे एक क्वेश्चन पेपर और आंसर शीट रखी होगी, जिसमें आपको यह तय करना होगा कि आप कौन सी कथा उसमें लिखने वाले हैं, और यही कथा आपके जीवन का सार बनने वाली होगी, मतलब आपका फ्यूचर डिसाइड करेगी। और अगर इसी सार में कुछ अलंकार और रस, मतलब अनुप्रास अलंकार और वीर रस जैसी छोटी छोटी चीज़ें तैयारी के वक्त से ही जोड़ दी जाए तो यह आपकी कथा में 4 चांद लगा देगी। मतलब एक ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपकी इस युद्ध के मैदान में वरदान की तरह काम आने वाली है। इन टिप्स की मदद से आपकी परसेंटेज काफ़ी हद तक बढ़ने वाली है। ऑल्दो काफ़ी पॉइंट्स हमें सुने हुए लगते हैं, पर असली खजाना उन्हीं में छिपा होता है। तो चलो फिर शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1, फिगर आउट ए स्टडी प्लान। आज से 2 महीने तक का कैलेंडर आप अपने पास रखिए और अब उसे 4 पार्ट्स में डिवाइड कीजिए। फॉर 30 डेज, 15 डेज, 5 डेज एंड 10 डेज। फर्स्ट 30 डेज तक आप हर सब्जेक्ट को ब्रीफ में पढ़ें ताकि एक बार आप डिटेल स्टडी कर सकें। देन अगले 15 दिन में सिर्फ शॉर्ट नोट्स और हाईलाइटेड पॉइंट्स को ही पढ़ें। आपको ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पढ़ी हुई चीज़ें अगर बार बार नज़रों से गुजरती रहे तो वह लंबे वक्त तक दिमाग में रहती है। इसके बाद सेकंड लास्ट 5 डेज़, यह काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि यह फर्स्ट प्लस सेकंड दोनों का कॉम्बिनेशन है। आपको करना यह है कि चैप्टर्स में जितने भी टॉपिक्स हैं उन्हें एक पेज में लिख लेना है और उन टॉपिक्स को देखकर उस चैप्टर की पूरी समरी अपने दिमाग में विजुअलाइज करनी है। सब कुछ रिकॉल करना है, शुरू से लेके अंत तक जो भी चैप्टर में था सब कुछ आपके दिमाग में घूमता रहना चाहिए। इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि अगले 10 दिन के बाद आपके साथ क्या होने वाला है। अगर रिजल्ट बुरा हो तो घबराना मत, क्योंकि अभी आखिरी पार्ट बाकी है, लास्ट 10 डेज। इसमें आपको सब कुछ वापस ब्रीफ में पढ़ना है, जिससे डिटेल वर्जन वापस दिमाग में छप सके। और इसी बेसिस पे हर सब्जेक्ट का टाइम स्लॉट कीजिए और हर बुक में कितना टाइम देना है यह आइडेंटिफाई करके इसमें लिखिए। इससे आपकी काफ़ी मदद होने वाली है। इसी के साथ अब नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 2 है प्रायोरिटाइज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। यह पॉइंट आपके पॉइंट 1 को ज़्यादा बेहतर बना देगा। कैसे, बताता हूँ। जैसे हर क्लास में एक इंटेलिजेंट बच्चा होता है, जैसे हर क्रिकेट मैच में कोई ना कोई मैन ऑफ द मैच होता है, उसी तरह हर बुक में कोई ना कोई चैप्टर, नंबर्स के खेल में सब चैप्टर का बाप होता है। फॉर एग्जाम्पल, हिस्ट्री में 6 नंबर के क्वेश्चंस, मैथ्स में प्रोबेबिलिटी करीब 6 नंबर की होती है। सेम इसी तरीके से आपको भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आइडेंटिफाई करने हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि जिन बच्चों ने पूरी साल मेहनत नहीं की होती है उनका रिजल्ट 70 to 75% तक चला जाता है। मगर कैसे? उसी का जवाब है ये पॉइंट। 70 to 75% तक लाना नॉर्मल है। अगर आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पता है तो आप यह कर लेंगे। वैसे सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट नहीं होते, यह आपको आइडेंटिफाई करना होगा। और यह हम करेंगे कैसे? इसका जवाब अगले पॉइंट में छिपा है। पॉइंट नंबर 3, प्रीवियस ईयर पेपर। सुनने में पॉइंट शायद आपको थोड़ा बेकार लगा हो, पर यह भविष्यवाणी करके बताएगा कि पेपर में क्या आने वाला है। पिछले पॉइंट में हमने 75% तक देख लिया था। अब 1-1% बढ़ाने में स्टूडेंट की हालत ख़राब हो जाती है। 1-1% आपके पूरे साल की मेहनत को बताता है। अगर आप थोड़े कॉन्शियस स्टूडेंट हैं तो अब इस पॉइंट को थोड़ा ढंग से समझना। अगर आप बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो प्रीवियस ईयर पेपर उठाना, उन्हें अपनी किताबों से मैच करना और जो जो क्वेश्चन मिले उन्हें रेड पेन से बुक में मार्क कर देना, क्योंकि अब आपको उन क्वेश्चन को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो बचे हुए टॉपिक हैं सिर्फ उन पर ज़्यादा ध्यान देना है। मगर हाँ, मैंने कहा सिर्फ उन पर ज़्यादा ध्यान देना है, मगर ये नहीं कि आया हुआ क्वेश्चन वापस नहीं आ सकता। इसीलिए जाते जाते एक बार सारे क्वेश्चंस को ज़रूर पढ़ के जाइए। और अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हैं तो आपको तो सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर ही पढ़ना है। आपको किसी और बुक की ज़रूरत है ही नहीं। इसके अलावा क्वेश्चन सेलेक्ट करने में आप अपने टीचर्स की मदद ले सकते हैं ताकि आप ज़्यादा बेहतर ढंग से पढ़ सकें। पॉइंट नंबर 4 है स्लीप। इस पॉइंट को इग्नोर करने की गलती बिल्कुल भी मत करना। अक्सर हम टाइम टेबल बनाते वक्त सोचते हैं कि अगर मैं 14 घंटे पढूं तो मैं अपना कोर्स इतने दिन में कवर कर लूँगा। अगर मैं 16 घंटे पढूं तो 1 महीने में मैं अपना पूरा कोर्स ख़त्म कर दूँगा। पर ऐसा नहीं होता है। आपका एनर्जी लेवल 2 दिन में ही घट जाता है। फिर 1 महीना तो छोड़ो, 1 सप्ताह रुकना भी काफ़ी मुश्किल हो जाता है।
एक हफ्ते में भी उस इंसान को 4 दिन रेस्ट लेना पड़ता है और ऐसा सिर्फ कम सोने की वजह से ही होता है। साइंटिफिकली कम से कम 6 घंटे या उससे ज़्यादा 8 घंटे तक रेगुलर स्लीप ज़रूरी है। आप 6 आवर स्लीप प्रीफर कर सकते हैं। इसी के साथ रिसर्च यह भी कहती है कि 9 से 1 बजे तक ही कोई इंसान डीप स्लीप मोड में होता है। जो लोग इस ड्यूरेशन में सोते हैं वह हमेशा प्रोडक्टिव फील करते हैं। जो लोग इस ड्यूरेशन के बीच में नहीं सोते वे कभी भी प्रोडक्टिव फील नहीं कर पाते। उनमें लेजीनेस का लेवल काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। फिर वैसा इंसान यूट्यूब पर आकर सर्च करता है हाउ टू वेक अप अर्ली, हाउ टू इंक्रीज फोकस। अगर आप सिर्फ अपना स्लीप टाइम इम्प्रूव कर लें तो आप अपने आप ही बोर हुए बगैर 12 से ज़्यादा घंटे पढ़ाई के लिए निकाल लेंगे। आपको करीब 10 बजे तक सो जाना है और 4 बजे के आसपास उठना है। कुछ समय अप्लाई करने के बाद आप अपने आप टाइम पर उठने और सोने लगेंगे, जिससे आपके प्रोडक्टिविटी का लेवल काफ़ी हद तक बढ़ जाएगा। पॉइंट नंबर 5, रिकॉल और विजुअलाइज। पढ़ने से ज़्यादा अगर आप पढ़े हुए को बार बार रिकॉल करें तो आपकी भूलने की आदत हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। ज़्यादा देर तक पढ़ने से दिमाग बोर हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे दिमाग पे किसी ने डंबल रख दिया हो। इसीलिए रोज़ करीब 30 मिनट या तो सुबह या फिर शाम को सिर्फ 30 मिनट रोज़ घूमने ज़रूर जाएं। फ़ोन और हेडफोन सब घर पर रख दें और पूरी 30 मिनट की वॉक की ड्यूरेशन में आपको दिन भर में पढ़ा हुआ सारा रिकॉल करना है। जो पॉइंट दिमाग में ना आए उसे घर जाके वापस बुक में देख लेना है, पर उससे पहले उस भूले हुए पॉइंट को याद करने की पूरी कोशिश कीजिए। दोस्तों, इन 5 पॉइंट में से हर एक पॉइंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी भी पॉइंट को हल्के में लेकर इग्नोर मत करना। और वैसे भी 2 महीनों की ही बात है, फॉलो करोगे तो रिजल्ट मिलेंगे। और स्ट्रेस लेवल को ज़्यादा बढ़ने मत देना। हो सके तो कोल्ड शावर लेना ताकि स्ट्रेस थोड़ा कम हो सके। बाकी तो एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक।